नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। तो जैसे कि आपको ज्ञात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रैक्टिस हमने खूब कराई थी और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर भी हो गया है। ठीक है, 4 और 5 जनवरी को। तो चलिए आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी के पेपर की आंसर की। देखिए, ये बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। जो आंसर की आएगी आप उससे भी मिला लीजिए, आपका क्या क्वेश्चन है, क्या उसका आंसर है, कितने नंबर बैठ रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द पॉइंट हम बात करेंगे, कोई फालतू की बकवास नहीं करेंगे। एक बच्चे का इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का पेपर मेरे पास आया है, तो मैं उसको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, जो कि 5 तारीख को सेकंड मीटिंग में हुआ था। तो इसके फर्स्ट में जो दिया था आपको, ये पैराग्राफ दिया था। इस पैराग्राफ में से ये कहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 तक जो है छांट करके उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस प्रकार था पैसेज के अनुसार कि सत्कर्म का साथ देना और अन्याय को समाप्त करना, यह किसका संकल्प है। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो आपका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ईश्वर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें कहा है कि सृष्टि में असंतुलन किसके विनाश के कारण बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सृष्टि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें था, यह सृष्टि किसके बल पर गतिमान है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य और धर्म, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके लिए आपका जो ये दिया है निर्भय, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा था कि जीवन पथ से पीछे हटने वालों को क्या प्राप्त होता है। तो अपमान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये राइट आंसर था आपका। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये था कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो के लिए उचित शब्द होगा। तो इसके लिए होगा अपरिमेय। अपरिमेय यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि साकार शब्द से सही विलोम शब्द को चुनिए। तो साकार का सही विलोम जो होगा वो हो जाएगा निराकार। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। आंसर की तो जब आएगी देखी जाएगी, लेकिन तब तक आप अपना आकलन कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। अपना क्वेश्चन पेपर लेकर के बैठ जाइए और उसमें मिलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है कि एक बच्चे का प्रैक्टिस सेट आया है मेरे पास, उसी में से मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। ट वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता है। तो ये जो न है आपका, ये ट वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा है कि निर्भय में उपसर्ग है। तो निर्भय में जो उपसर्ग है वो आपका निर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा है कि चौराहा में समास होगा। तो भैया चौराहा में आपका द्विगु समास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर वी यानी दूसरा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके क्वेश्चन पेपर में कौन सा है। अगर मैं बात करूं ये कौन सी सीरीज का है, तो ये ग्रुप डी का जी सीरीज का पेपर है। ठीक है, निम्न में से बन का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए अर्ण होता, काना नटवी, यानी ये होता है नाराज, ये जो है आपका बन का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े शब्द है। तो ये प्रविशेषण है, मतलब जो विशेषण यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा है कि बहुवचन से सही विकल्प को चुनिए। तो यानी जो छात्रों है ना, ये बहुवचन है आपका, कहते हैं ना छात्रों को बुलाओ, तो मतलब एक छात्र की बात नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कहा है कि एक वचन का सही विकल्प चुनिए। तो नदी जो है ना, ये एक वचन है और यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें कहा है यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों से अवगत कराएगा, वाक्य में विशेषण पद है। तो ये है अमूल्य। ठीक है, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कहा है कि एक कमरे में 4 लड़कियां हैं, तो लड़कियां शब्द का लिंग बताइए। तो लड़कियां स्त्रीलिंग हो गया आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि इनमें से पवन शब्द का गलत पर्यायवाची है। तो देखिए अभ्र जो है ये पवन का पर्यायवाची नहीं होता है, 17 का राइट आंसर ही हो जाएगा।
भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो इसमें कहा है कि निम्नांकित में से एक सर्वनाम नहीं है। तो ये जो मेघ है ना, ये सर्वनाम नहीं है, ठीक है, बाकी ये तीनों सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहा है कि देवासुर किस समास का उदाहरण है। तो ये द्वंद्व समास का है, यानी जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं ना, देव और असुर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, देवासुर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि चारों भाई सुंदर, सुशील, नम्र, दयालु और सबल थे। इस वाक्य में केवल एक बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, ये रखा यहाँ पर, ये पूर्ण विराम है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा च का उच्चारण स्थान है होगा। तो देखिए च वर्ग जो होता है वो तालु होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो इसमें कहा मानवता में निहित प्रत्यय बताइए। तो मानव प्लस ता, ये ता जो है आपका ये प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कहा धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। तो धर्म प्लस आत्मा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो इसमें कहा है कि तपोवन का संधि विच्छेद होगा। तो तप प्लस वन, यानी विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की। इसमें क्या कहा 25 में, जरा इसको भी देख लीजिए। 25 में कह रखा हमसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें लोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो लोप, जिसमें देखो ये है लोप चिन्ह, ये तो आपका अरे अभी तुम, अब आगे को तो छुपा रखी है ना बात, तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में कहा है उत्थान शब्द में सही विलोम शब्द चुनें। जो उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना, पतन का मतलब होता है नीचे गिरना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, तो इसमें कह रखा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो उसके लिए उपयुक्त होगा एपर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है, यानी चौथा, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई हम बात करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख मुहावरे का अर्थ होगा। तो इसका होगा मतलब गुण के विरुद्ध नाम होना, मतलब आंख से अंधा है और नाम रख दिया नयन सुख, ठीक है। नयन माने क्या होता है आंख, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो 29 में क्या कहा है, एक एरिया ढोंगी आदमी चापलूस हुआ करता है। वाक्य के अनुसार कौन सी लोकोक्ति इस अर्थ को पूर्ण रूप से बताती है। तो देखिए जो ढोंगी व्यक्ति होता है मतलब अतिशय बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशय भक्ति जो है चोर के लक्षण होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें पूछा हमने 30 में पूछा कि निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए मंगलवार, ये जातिवाचक संज्ञा क्योंकि किसी विशेष का नाम है, मंगल एक ही होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का पहला आंसर है, ये गलत लगा हुआ है जिसका भी ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं हम। आगे क्या कहा है कि ये कहा है कि 31 से लेकर के 35 तक आपको क्या करने हैं, ये जो पैसेज दिया है ना इसके आंसर लगाने देख करके, ठीक है। तो पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आंसर की का एनालाइज कर रहे हैं। तो चलिए देखो 31वां क्वेश्चन, देखो तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा। अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड द गर्ल कम टू जर्नी अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, द गर्ल कम टू जर्नल, यानी टू सीक सम एडवाइस, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखो, अगर आपका क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन मिला लो, देखो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड एडवर्ड, ठीक है ये वाला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ही डिड सो बिकम ही वांटेड टू हार्म हिज सून, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 ये था, इसमें कहा था अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज द डिस्कवरी ऑफ द सिम्प्लॉक्स वैक्सीनेशन कैन बी अट्रीब्यूटेड, ठीक है, एट्रीब्यूटेड टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एन, ये वाला, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो एन से शुरू हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉल्स अबाउट एडवर्ड जेनर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ना, ये
एडवर्ड जेनर वाज फ्रेंच डॉक्टर, ये राइट आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो 35 में कहा है कि भाट शुड द प्यूपिल बी गिवन बाय मेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मिल्ड फ्रॉम ऑफ काउपॉक्स। ठीक है, ये पैसेज के अनुसार थे। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में क्या कहा है, ये क्या रखा, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल मॉडल प्रोवाइडेड इन द ऑप्शन बिलो। देखो, व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, तो यहाँ पर यूज्ड टू, कैसे, व्हेन ही वाज ए चाइल्ड ही accompany his father on morning walk every Sunday, यानी आदत प्रकट करने के लिए आपका यूज टू का प्रयोग किया जाता है। उसके पिताजी प्रत्येक सुबह को टहलने जाया करते थे, आदत प्रकट हो रही है। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो 37 में कहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानेट, यानी जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, तो 39 में क्या कहा है कि चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ब प्रोवाइडेड इन द ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, तो इफ ही, तो इसमें आएगा हैड टेकन, और बाद वाले में आएगा वुड हैव रिकवर्ड। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 में कहा है कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल पेयर ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, एज यू आर ओवरवेट यू शुड ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका पहले में फ्रॉम और दूसरे में आएगा विद। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप बाद में कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताना कि आपके कितने नंबर सही बैठे ग्रुप डी में। ठीक है, चलिए मैं बताऊंगा कितने पर नंबर आएगा आपका। ठीक है, आगे कहा कि फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल, मतलब आर्टिकल भरना। ठीक है, तो देखिए वी आर आवर, तो एन का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, जो कि इस बच्चे ने ठीक किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी फीबल। देखिए फीबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कमजोर, और कमजोर ये रखा वीक, तो क्वेश्चन नंबर 42 का चौथा आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, यानी ही इन द ऑफिस फॉर द लेट 20 ईयर्स, यानी हैज बीन का प्रयोग किया जाएगा, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को दर्शा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। इसमें कहा है कि चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो, यानी किसकी स्पेलिंग गलत है ये हमें बताना है, तो इल्यूशन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 की। इसमें कहा है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द स्टूडेंट्स ऑफ द सीनियर स्कूल बाज गिविंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग, यानी डिसिप्लिन इन द स्कूल। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा आपसे अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव पूछा, तो ये जो सीनियर है ना, यही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो 46 में क्या कहा है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द पैसिव वॉइस पूछी हमसे, यानी यदि हम बात करें आई एम हेल्पेड बाई माई फ्रेंड, तो ये पैसिव दिया, एक्टिव वाक्य बनाना है इसका, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, यानी जो चौथा ऑप्शन है माई फ्रेंड्स हेल्प मी, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा चूज द मोस्ट सुटेबल मॉडल फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, यानी देखो वाक्य ये दिया आपका, द ग्राउंड इज सिंपली वॉच योर स्टेप लास्ट यू फैल, तो शुड आएगा। ठीक है ना, यू शुड फैल, ठीक है, गिरने के लिए।
आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 में क्या कहा है? 48 में कह रखा है हमसे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, यानी कौन सा सेंटेंस ठीक है। तो ये ऑल माई ब्लोइंग्स आर लॉट्स, तो ये वाला आपका ठीक है। ठीक है, मिला लो आपका। ठीक है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप डी का पेपर है, जो कि 2025 में 5 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। इसमें कहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द वन इन विच एन एडवर्ब हैज बीन यूज्ड, यानी एडवर्ब पूछा कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें एडवर्ब का यूज किया गया है। तो सम ऑफ देम वर फ्लाइंग हाई, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि अंग्रेजी का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस इन द विच द फॉलोइंग वर्ड विल बी साउंड यानी फाउंड इन ए डिक्शनरी, मतलब सीक्वेंस में लगाना, पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा फिर कौन सा। तो ये जो ए ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 50 का। दोस्तों आपने ये बताना कि हिंदी में कितने आपके ठीक गए, अंग्रेजी में कितने आपके ठीक गए। ठीक है, ये आपने बताना है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप डी का पेपर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि आपका जीके जीएस का क्वेश्चन है, मानव शरीर के उस अंग का नाम क्या है जिससे वाइल नामक द्रव्य स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा जो है यकृत। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। इसमें कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में लागू किया गया था, तो 2015 में लागू किया गया था। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। हम आंसर की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को एनालाइज नहीं कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये तो आपको याद ही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक में पदक प्राप्त किया। तो साइना नेहवाल थी इन वाले ऑप्शंस के अनुसार। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की। तो 55 में कहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है, मिला लो। देखो इसका आंसर आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कहा है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो वो सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यानी विचार और अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 का पहला है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा है कि कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो 59 में कहा किन के जन्म दिवस की याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस जो है वो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। तो ये तो चर्चा में काफी बना हुआ था, विनेश फोगाट, और अब ये राजनीति में उतर गई हैं और चुनाव भी जीत गई हैं। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। इसमें कहा है कि कृष्णा थापा का संबंध किससे है। तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की। तो 62 में कहा है कि निम्नलिखित में से क्यूबा की राजधानी कौन सी है। तो क्यूबा की राजधानी हो जाएगी आपकी हवाना। क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कहा जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भैया H2O, ये कक्षा 6-7 से हम पढ़ते आ रहे हैं। और आगे कहा है कि निम्नलिखित में से रूस की राजधानी कौन सी है। तो मास्को रूस की राजधानी है। और आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। इसमें कहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या थी, यानी थीम पूछी है। जो पृथ्वी दिवस है 2024 में मनाया गया, उसकी थीम क्या थी। तो प्लेनेट सर्विस प्लास्टिक, यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो शहनाई वादक थे ये, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 67 इसमें कहा है कि विद्युत का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यानी देखिए विद्युत यानी बिजली फेंक देती है ना, तो ऐसे याद हो जाएगा। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। तो भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था, तो ये एप्पल था, यानी कि एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट आपका पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इसमें कहा निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो रॉयल बंगाल टाइगर आपका तीसरा वाला राइट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 70 वृद्ध अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित था, तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत पर आधारित था। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की। 71 में कहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये आत्मकथा है। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। तो इसमें कहा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जीपीएस का विस्तृत रूप क्या है, यानी जीपीएस की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। इसमें कहा कि भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक व जननी कहलाते हैं, क्योंकि संविधान इन्होंने ही लिखा था। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। इसमें कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY कब प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 2014 में। इसने गलत कर रखा है जिसका भी है ये, तो 2014 में ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात करें। इसमें कहा विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय पशु कौन सा है, तो वह आपका चीता। ठीक है, ये आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की। तो इसमें कहा है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना क्लर्क के पेपर में भी आया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लर्क के पेपर में भी आया था कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताओ, तो मोर, और ग्रुप डी में भी आ गया रिपीट होकर। और वहीं यदि हम बात करें तो क्लर्क के पेपर में ये भी आया था भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल। एक लड़के ने तो गुलाब लगा रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 78। 78 में क्या कहा है, ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 89 इसमें कहा है कि भारत के मिसाइल मैन यानी APJ अब्दुल कलाम थे, ये तो सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 80 इसमें कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है। तीसरा वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 81। देखिए मैथ का क्वेश्चन है ये। अच्छा, अगर ग्रुप डी के पेपर की अगर हम बात करें ना, तो इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन दिए थे और अंग्रेजी के भी 20 ही क्वेश्चन दिए थे, है ना। 25-25 होते हैं ना, तो 5-5 कम कर दिए, तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि बच्चों को अंग्रेजी और मैथ ही हार्ड लगता है ना। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये हल करने की बात है। 129 इसका राइट आंसर है। मैं आंसर की बता रहा हूँ आपको कि जो 2024 में 5 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का पेपर आया था, तो कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। आंसर की तो कब आएगी, लेकिन मैं अभी आपको हल कर दे रहा, सॉरी हल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उत्तर बता रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, भाई हम बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की। तो 82 में कहा है कि ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसमें 246 48 संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो वैसे तो 2 हो जाएगा इसका, लेकिन पूछा हमसे न्यूनतम, तो न्यूनतम यहाँ पर 0 होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 83 में कह रखा है कि 12xy और 3xy का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12xyz। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति किसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो इस यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी, तो इसकी औसत गति होगी 37.5, यानी कि ये आपका राइट आंसर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 2xy/x+y। ठीक है, वहां से भी हो जाता है ये। आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका
85। 85 में क्या कहा है कि उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 16√3। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक तो कर दो। इसमें कहा 86 में निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, देख लो सबसे बड़ी भिन्न पूछा है इसमें, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसका राइट आंसर आपने बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो छोड़ ही सकता हूँ मैं आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, इसमें कहा m का न्यूनतम मान जिसके लिए 2m+1 एक अभाज्य संख्या नहीं है ये क्या है, केवल दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो ये 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे पर मिलता है 87 का। वही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, तो 88 में क्या कहा है कि एक दो अंकों की संख्या इसके अंकों के योग की p गुणा है, यदि इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या इसके अंकों के योग की h गुणा है तो 2h का मान क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 22 - 2p। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 में कहा है कि 15x² और 15xy का HCF मतलब में से पूछा है, तो इसका जो में से होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी 5xy। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, तो कौन सी सबसे बड़ी, अच्छा ये तो हाँ हो गया, मैंने आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए बोला था, यानी हो गया ये 90। इसमें कहा है कि यदि 6m43 - 4 6n9 माइनस यानी बराबर 1904 है तो निम्नलिखित में से m के स्थान पर क्या आएगा, तो 5 आएगा भैया, घटा करके देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की। 91 में क्या कहा है जरा ध्यान दीजिए। इसमें क्या रखा है कि यदि एक संख्या x का 50% दूसरी संख्या y के 20% के समान है तो x y का कितने प्रतिशत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा 40%। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 92 की। तो 92 में क्या कहा है, इसमें क्या रखा है कि 60 की पावर 60 30 की पावर 30 यह किसके विकल्प के बराबर होगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका जो चौथा दिया है ना 120 की पावर 30, यही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ ये ग्रुप डी का बिल्कुल आप आंसर की भी मिला लेना, बिल्कुल यही आएगी, एक भी प्रश्न का आंसर इधर से उधर नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें कह रखा कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, यानी 200 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। मैंने तो हल कर लिया है, हल करने के बाद मैंने देखो, अगर मैं हल करता तो यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने हल करके डाल भी रखे हैं, लेकिन हमें तो आंसर चेक करना है ना अपना, तो क्वेश्चन और आंसर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं सोल्व करूँगा तो देखो आधे घंटे में पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, अन्यथा इतने टाइम में मैं हिंदी या इंग्लिश अगर मैथ के 20 क्वेश्चनों की बात करूँ तो यही जो है 30-35 मिनट में होते हैं नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। इसमें कह रखा है किसी त्रिभुज के दो कोणों की माप 15 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर है, तीसरे की माप बताओ। देखो हम जानते हैं त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 15 दो कोण तो ये दिए 15 और 85 100 ये हो गया। अब 180 में से 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा 80, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें हमसे पूछा है कि 17/15 का व्युत्क्रम क्या होगा। देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर कर दो, तो 17/15 का हो जाएगा 15/17। कहाँ दे रखा है, देखो ये दे रखा है आपका 15/17, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन 5.93 गुणा 10 के बराबर होगा। अरे भाई क्या करना है, इसमें गुणा करनी थी, एक अंक इधर को घटा दो 10, इन दोनों की गुणाई तो करनी थी, तो ये आएगा 59.3 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। 97 में कहा है कि दी गई श्रेणी में अज्ञात यानी लुप्त संख्या बताइए, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह कौन सी संख्या आएगी। देखो
2, 6, 14, 30 और 126। यानी अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कर रखा, 2 दूनी 4 प्लस 2 जोड़ दिया, 6 दूनी 12 प्लस 2 जोड़ दिया, 14 दूनी 28 प्लस 2 जोड़ दिया, 30 आ गया, 3 दूनी 60 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो 62 आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। तो 98 में क्या कह रखा है, यदि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 और 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 की पावर 8 हो तो x प्लस वाई का मान बताओ। तो भैया 4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, हम बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की। तो इसमें कहा है निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी 5/6 के बराबर है। तो देखो ये ना, ये देखो 25 और 25 को 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 5, और इसे 5 से काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 6। तो ये ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो। ठीक है, इसके बाद जो है मैं क्लर्क का पेपर सोल्व करके उसके आंसर की डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें कहा नीचे दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या यानी क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ क्या आएगा। देखो कह रही है 3, 5, 7। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ये अभाज्य संख्या दे रखी है जो अपने अलावा किसी और से ना कटे। तो 3, 5, 7 और इसके बाद आएगा 11। ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों हमें कमेंट करें और बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी में कितने मार्क्स आए। दोस्तों यदि आप 80 के आसपास में, 75 प्लस हैं, 75 प्लस में आपके नंबर है तो चांस है आने के। ठीक है, नहीं तो कम से कम 80 या 82 नंबर तो आपके होने चाहिए जिससे कि अगला पेपर आप दे सको इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी का। ठीक है, तो 80-82 नंबर है तब तो आप सिलेक्शन के स्तर पर हैं, और 80-82 से नीचे हैं यानी 75 से अगर नीचे है तो बिल्कुल उम्मीद मत रखो। बाकी आगे सरकार जाने, गवर्नमेंट जाने, कंपनी जाने की मेरिट कितने पर लगाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है, मैं आपका उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। धन्यवाद।